से बने हुए हैं। रवि, अगर हम लिस्ट की बात करें, जो पहली लिस्ट में जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि 100 से ज्यादा नाम हो सकते हैं, क्या फोकस रहने वाला है? क्या चेहरों पर फोकस रहेगा, उनके काम पर फोकस रहेगा? क्या ऐसा वो फैक्टर हो सकता है कि एक बार फिर से उसी चेहरे पर चुनाव लड़वाया जा सकता है, या उस पर भरोसा किया जा सकता है, या कुछ चौंकाने वाले नाम भी आज सामने आ सकते हैं? देखिए, अगर बीजेपी के कार्यप्रणाली को देखें तो चाहे वो मध्य प्रदेश के चुनाव हो, चाहे राजस्थान के चुनाव हो, उसमें बहुत सारे ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री वहां पर होगा, लेकिन तीसरी पंक्ति में बैठा हुआ विधायक और उसको बुलाया जाता है और उसके बाद मुख्यमंत्री का नाम की घोषणा कर दी जाती है। तो ये सबसे बड़ा चौंकाने वाली चीज होती है बीजेपी की जो कार्यप्रणाली होती है। यही आज भी देखने को मिल सकता है शाम के 6 बजे जब अनाउंसमेंट होगा। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह नहीं है कि आप पिछले कई सालों से जीतते आ रहे हैं तो और आप बहुत ज्यादा कदावर नेता हैं तो आप ही को कंटिन्यू रखा जाएगा। इसमें यह है कि ग्राउंड लेवल पर फीडबैक कार्यकर्ता से लेकर वहां के जिला अध्यक्ष से लेकर मंडल बूथ से लेकर अलग अलग लेवल तक, नीचे से लेकर ऊपर तक आपके बारे में समीक्षा की जाती है कि आप आखिर में आपका काम कैसा है, आपकी इमेज कैसी है पूरे इलाके में, आपके जो लोकसभा सीट है। उसके अलावा आगे आने वाली दोनों में आपकी जीत कितनी ज्यादा फीसदी पक्की हो सकती है, तमाम चीजों को देखा जाता है। उसके बाद ही सीटों का ऐलान होता है। लेकिन देखिए, बड़े जाम जो नाम है, कद्दावर नाम है, उनका तो अनाउंसमेंट तो होना ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज, क्योंकि इससे पहले जब कैबिनेट का फेरबदल हुआ था तो बहुत सारे ऐसे कद्दावर नाम है उनको हटा दिया गया था, और उसके बाद अब यह उम्मीद की जा रही है कि आज की जो लिस्ट शामिल होगी उसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो चौंकाने वाले भी हो सकते हैं, नए नाम भी हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि धड़कने पिछले कई दिनों से बीजेपी के तमाम ऐसे, जो खास करके उन बीजेपी के नेताओं की बड़ी है जो मौजूदा सांसद हैं, क्योंकि उनको पता है कि लगातार जो फीडबैक लिया जा रहा है एक एक राज्य से, वहां के स्टेट हेड से जो फीडबैक लिया गया, वहां के जिला अध्यक्ष से फीडबैक लिया गया, तो उनका फीडबैक किस तरीके का रहा, और जो केंद्रीय नेतृत्व है कहीं उनका नाम, उनका कहीं पत्ता ना काट दे, इसी की वजह से लगातार धड़कनें बढ़ी हैं। और अब से थोड़ी देर के बाद, लगभग 1 घंटे की पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 29 फरवरी को जब मैराथन बैठक हुई थी उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द लिस्ट जारी हो सकती है। मनोज हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ रहे हैं। मनोज, वहां पर क्या आपको फिलहाल नजर आ रहा है? किन किन चेहरों पर एक बार फिर से दांव खेला जा सकता है? क्या कोई नए नाम आ सकते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर तो हमने देखा है वहां पर एक सरप्राइजिंग नाम आया है। क्या इस बार कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट नजर आ सकता है वहां पर भी? जो सबसे अहम बात है, सबकी निगाहें, सबसे पहले निगाह अगर किसी पर है तो वो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर, क्योंकि उनको दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। क्या पार्टी उनको अगले 5 साल सिर्फ विधायक के तौर पर मध्य प्रदेश में रखेगी, या उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाकर दिल्ली भेजेगी? एक बड़ा सवाल। और दूसरा, करीब 1 दर्जन नामों की ऐसी बात हो रही है कि जो नए नाम हो सकते हैं। नेहा बग्गा पार्टी की प्रवक्ता हैं, बड़ी कयासें तरह तरह की लग रही हैं। चूंकि आप पार्टी में हैं तो आप बेहतर तरीके से बताएंगे, क्या शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी का मिशन 29 है इस बार, और प्रत्येक सीट पर प्रत्याशी कमल का फूल है। बाकी व्यक्ति निमित्त मात्र है, और जिसे भी अवसर मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा। जनता की अपेक्षाओं पर जिस तरीके से मोदी जी खरे उतरे हैं, जनता का आशीर्वाद हम लोगों के साथ में है, और प्रत्येक कार्यकर्ता मिशन 370 पर लगा हुआ है देश के अंदर। एनडीए 400 पार जाएगा और मध्य प्रदेश 29 के मिशन को हासिल करेगा। अब की बार 400 पार, ये प्रधानमंत्री का नारा है एनडीए के लिए। विधानसभा चुनाव में हमने देखा था बड़ी सरप्राइज मिली थी, 5 सांसद आके चुनाव लड़ लिए। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा का चुनाव लड़ लिया। ऐसा कुछ सरप्राइज, यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को आज कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई नेता नहीं होता है। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी दायित्व पर हो, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। पार्टी उसे कहती है सांसद का चुनाव लड़ो तो वो सांसद का चुनाव लड़ता है। पार्टी उसे कहती है कि पार्टी का प्रचार प्रसार करो तो वो प्रचार प्रसार खुशी से करता है। संगठन के कार्य करो तो वो संगठन का कार्य करता है। पार्टी उसे कहती है राज्य में जाके चुनाव लड़ो तो विधानसभा का चुनाव लड़ता है। महिलाओं के आरक्षण की बात होती है, आप खुद महिला हैं, आपको लगता है कि इस बार 29 सीटों में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है मध्य प्रदेश में बढ़ेगा, बीजेपी की तरफ से, पार्टी की तरफ? पूरे देश भर के अंदर जिस दिन से मोदी जी आए हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है।
और ये खासियत भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कैडर में भी आपको दिखेगी। प्रवक्ता हैं, इकलौता ऐसा जवाब भी दे रही हैं, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर सबकी क्या आस है। हम एक बार अमित का रुख करेंगे। अमित, सभी चेहरे सामने आ गए जो बड़े चेहरे थे, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी और सत्यदेव पचौरी को लेकर क्या खबर है? देखिए, रीता बहुगुणा जोशी को लेकर लगातार चर्चाएं हैं कि कहीं वो रिप्लेस ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने पिछले चुनाव में अपने बेटे के टिकट के लिए लगातार वो भागदौड़ कर रही थी और कई बार उन्होंने कैमरे पर भी कहा कि अगर बेटा समाजवादी पार्टी की तरफ चला जाता है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं होगी, अब उनका कंट्रोल उनके बेटे पर नहीं है। तो रीता बहुगुणा जोशी पर सबकी नजरें होंगी। इसके अलावा जितिन प्रसाद को लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रहा है कि जो कि अभी इस वक्त तत्कालीन अभी PWD मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, लेकिन उनको लेकर चर्चाएं बहुत तेज है कि हो सकता है कि उन्हें सांसद का टिकट मिल जाए, वो जाकर चुनाव लड़े। इसके अलावा कई और नामों की चर्चाएं हैं जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में है। कुछ विधायक है, हालांकि मथुरा से पहले से खुद हेमा मालिनी ने अनाउंस कर किया है कि वो मथुरा से ही इस बार भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहीं पर तैयारी श्रीकांत शर्मा भी कर रहे थे कहीं मथुरा के आसपास की कहीं सीट से कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें भी टिकट दे दिया जाए। सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि अपने इलाके में ही लगातार बने हुए थे, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी अपने नेताओं को जो योगी सरकार के पूर्व योगी इससे पहले वाले योगी सरकार में जो मंत्री थे और इस बार संगठन में लगातार वो काम कर रहे थे, वो अपने क्षेत्रों से बाहर नहीं निकले। तो ऐसे में कयास बहुत लगाए जा रहे थे कि कहीं उन्हें भी सांसद का टिकट ना दे दिया जाए और किसी का पत्ता ना कट जाए। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से बीजेपी लगातार हर एक जगह पर फीडबैक लेती है, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर ले रही हो, ग्राम प्रधान के स्तर पर ले रही हो, जिला अध्यक्ष के स्तर पर ले रही है, संगठन महामंत्री खुद सबसे जाकर मिलते हैं, बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके दौरे लगातार लगते रहते हैं। और तो जाहिर तौर पर फीडबैक ग्राउंड से लिया जाता है, फीडबैक ग्राउंड से लिया गया है और यही वजह है कि अब जो है फोकस यही किया जा रहा है कि किस तरीके से जो पहली लिस्ट हो, कहीं ना कहीं ये संदेश देने की भी कोशिश की जाएगी पहली लिस्ट में, क्योंकि इंडी गठबंधन को भी कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की जाएगी। हाँ, हमारे सहयोगी हमारे साथ राजस्थान से भी बने हुए हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। भवानी, राजस्थान में किस तरीके का एक्सपेरिमेंट इस बार देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कुछ नए चेहरे भी आ सकते हैं, नया एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है और विधानसभा चुनावों में हमने देखा भी है। देखिए, ये अब जो लिस्ट से उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान में तकरीबन 10 से 12 सीट है जहां पर नए चेहरों को उतारा जा सकता है। कई ऐसी सीट्स, हालांकि कुछ विधानसभा चुनाव लड़े थे इसलिए 3 से 4 सीट वैसे ही खाली हो रही, उन पर नए चेहरे होंगे, लेकिन 10 से 12 नए उतारे जाएंगे। और अब की बार ये कोशिश की जा रही है कि कुछ महिलाओं को इसके लिए खास तौर पर जब मीटिंग हो रही थी, कोर ग्रुप की मीटिंग हो रही थी, तब भी कुछ सीटों पर निर्देश दिए गए बाकायदा। जब पैनल गया था यहाँ पर, पैनल में कुछ जगह महिलाओं के नाम नहीं थे, उसके लिए कहा गया महिलाओं के नाम मंगाए गए। तो हमें देखने को मिल सकते हैं कि कुछ महिलाओं के चेहरे हो सकते हैं और जो बड़े चेहरे हैं उनके नाम लगभग तय है। वो लिस्ट पहले लिस्ट माने, जो मोटे तौर पर माना जा रहा है कि अगर पहली लिस्ट में 25 पूरी सीटों का डिक्लेयर नहीं हो तो भी राजस्थान में तकरीबन 10 से 12 सीटें तय मानी जा रही है, जिनके नाम पर कोई विवाद नहीं है। जो सीनियर नेता है, चाहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, ऐसे तमाम चेहरे, अर्जुन मेघवाल हो, ऐसे नाम है तकरीबन जिनका लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस इस 2 चीज़ों पर है। एक, क्या जो विधानसभा चुनाव में हारे हुए उनको टिकट दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा। उसमें सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ 2 बड़े नाम हैं, चेहरे हैं, उन पर इंतजार है कि राजसमंद से राठौड़ टिकट मान रहे हैं, उनका पैनल में नाम है, लेकिन क्या सूची के अंदर नाम होगा नहीं होगा। इसी तरीके से सतीश पूनिया है जो अजमेर से टिकट मांग रहे हैं, क्या उनका नाम होगा नहीं होगा। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इसके अलावा जो नए चेहरों पर सबकी निगाहें हैं कि कितने चेहरों को मौका देती है बीजेपी। जी बिल्कुल, कितने नए चेहरों को मौका देती है बीजेपी। और राजस्थान में सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हमने देखा था कि किया गया उस दौरान जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल को इस बार टिकट दिया जा रहा है राजस्थान में एक बड़ी सीट से, ये भी खबर निकलकर सामने आई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे चेहरे जिनका टिकट कटने जा रहा है। मैं एक बार रवि का रुख करूंगी। रवि, हम भले ही कितने कयास लगा लें, लेकिन बीजेपी वो पार्टी है जो सभी कयासों से दूर हटकर चीजें देती है, चाहे वो उम्मीदवार की बात हो या फिर विधानसभा के मुख्यमंत्री तय करने हो। बिल्कुल आपने सही कहा। और बीजेपी एक सरप्राइज एलिमेंट जिसके बारे में शायद 1-2 नेताओं के अलावा, जो शीर्ष नेताओं के अलावा शायद किसी को भनक तक नहीं रहती है,
और खास करके जो हम राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान या राजस्थान में वसुंधरा राजे, जिस पर बहुत सारी उम्मीदें और उन दोनों नेताओं को ही थी, क्योंकि पिछले कई सालों से दोनों राज्यों का कार्यभार संभाल रहे थे, तो उम्मीद थी कि वो मुख्यमंत्री की गद्दी एक बार फिर उनको मिलने जा रही है। लेकिन किसी ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री वहां पर बना देना, चाहे राजस्थान में चाहे मध्य प्रदेश में, और वहीं पर दूसरी तरफ आप देखें कि केंद्र की सत्ता में पिछले कई सालों से केंद्रीय मंत्री, चाहे वो क्या नाम है प्रहलाद सिंह पटेल हो, इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर हो, उनको वापस राज्य में भेज दिया गया। वो केंद्र में मंत्री थे, मौजूदा मंत्री थे। तो बीजेपी एक्सपेरिमेंट करने में जरा भी नहीं चूकती। ये नहीं देखती कि आपका कद कितना बड़ा है, ये देखनी जरूर है कि आपकी जीतने की उम्मीद कितनी है, आप कितनी ज्यादा पब्लिक के काम में आ सकते हैं, कहां पर आप फिट हो सकते हैं, यह तमाम चीजों को देखा जाता है। और यही आज शाम के 6 बजे जब अनाउंसमेंट होगा, उसमें बहुत सारे ऐसे सरप्राइज एलिमेंट होंगे। अभी तो बहुत सारे ऐसे नाम तैर रहे हैं हवा में, जिसके बारे में तो बहुत हर कोई नेता, हर कोई यही उम्मीद करता है कि मेरा नाम हो सकता है कि इस लिस्ट में शामिल हो। तो आप सोचिए कि जब लिस्ट का अनाउंसमेंट होगा, उसमें चाहे वो दिल्ली, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, अलग अलग जो पिछली बैठक हुई थी केंद्रीय चुनाव समिति को, उसमें 18 राज्यों से ज्यादा की बैठक हुई थी। तो उसमें अब उम्मीद की जा रही कि जो छोटे छोटे दल हैं, जिन्हें जो महत्वाकांक्षी लोग थे, जिन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन की, उन्हें बीजेपी में भी शामिल किया गया, क्या उनको भी टिकट दिया जा सकता है? अच्छा, जो पुराने चेहरे हैं वो नाराज ना हो जाए, इस तरीके का बैलेंस भी बनाना, ये बीजेपी को बतौर आता है कि जो पुराने लोग हैं उन्हें भी नाराज ना करें, नए लोगों को भी मौका दें, जो नए चेहरे हैं उन्हें भी एडजस्ट करें। रवि, बिल्कुल, देखिए बीजेपी सबसे बड़ी बात, पिछली बार आप देखिए 2019 में चुनाव हुआ और उसके बाद बीजेपी की कार्यप्रणाली और देखिए काम करने की जो सिस्टम रहा है, उसमें जो छोटे छोटे दल हैं, चाहे एक ही आपका लोकसभा की सीट आई हो, 2 ही सीट आई हो, उसके बावजूद उनका साथ नहीं छोड़ा। आज यही वजह है कि शाम को जो एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है, जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हो, चाहे वो लोकदल की जयंत चौधरी की पार्टी हो, इसके अलावा निषाद पार्टी हो, अपना दल हो, ये तमाम जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं उत्तर प्रदेश में, उनके साथ में बैठक होने वाली है। लेकिन उनको भी एडजस्ट करना होगा उत्तर प्रदेश में, खास करके अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पर जयंत चौधरी बिल्कुल, लेकिन